हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कंसेप्ट क्लासेज सुपौल में। आइए आज हम बात करेंगे कि किसी भी फॉर्मूला का डायमेंशन अर्थात बीमा कैसे ज्ञात किया जाता है। किसी भी फिजिक्स के सूत्र का, फिजिक्स के फॉर्मूला का डायमेंशन अर्थात बीमा कैसे ज्ञात किया जाता है और यूनिट कैसे निकाला जाता है अर्थात मात्रक कैसे ज्ञात किया जाता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर अगर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी भौतिक राशि का या जब हम किसी फिजिक्स के सूत्र का यूनिट और डायमेंशन अर्थात बीमा और मात्रक ज्ञात करते हैं, तो जैसे कोई फॉर्मूला, जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, इसलिए विस्थापन को हम कह सकते हैं दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। देखिए, सबसे पहले फिजिक्स में जो यूनिट निकाला जाता है, यूनिट होता क्या, पहले यूनिट को समझिए अर्थात मात्रक होता क्या है। देखिए, किसी भी चीज को ना मापने के बाद जिस चीज में हम उसे व्यक्त करते हैं उसे यूनिट कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे दूध को मापने के बाद किस में बताते हैं, लीटर में बताते हैं। कपड़ा को नापने के बाद किस में बताते हैं, मीटर में बताते हैं। तो इसी प्रकार जिस चीज को मापने के बाद जिसमें व्यक्त करते हैं वही यूनिट कहलाता है अर्थात वही मात्रक कहलाता है। फिजिक्स में उसी टॉपिक पर हम उसी टॉपिक का चर्चा करते हैं जिसका यूनिट होता है अर्थात जिसका मात्रक होता है। कुछ ऐसा चीज होता है या कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका या जिसे मापा नहीं जा सकता है, जिसका मात्रक नहीं होता। जैसे एग्जांपल लीजिए सुंदरता, इसे मापा नहीं जा सकता है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता, इसका यूनिट नहीं होता। तो मात्रक वो होता है जिसको मापने के बाद अर्थात नापने के बाद जिस चीज में हम उसे व्यक्त करते हैं। जैसे दूध को मापने के बाद लीटर में बताते हैं, उसके बाद कपड़ा को मापने के बाद हम मीटर में बताते हैं, धारा को मापने के बाद हम उसे एम्पियर में बताते हैं। तो जिससे चीज को मापने के बाद जिस में हम व्यक्त करते हैं वही यूनिट कहलाता है। और फिजिक्स में हम उन्हीं टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो जिसे मापा जाता है, यानी अगर मापा जाएगा तो उसको व्यक्त जिस से किया जाता वही उसका यूनिट होता है। यहां पे देखिए, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी ही है और इसलिए कह सकते हैं कि दूरी बटे समय। देखिए, सबसे पहले जब आप किसी फिजिक्स के सूत्र का डायमेंशन और यूनिट निकालना चाहते हैं तो यूनिट और डायमेंशन निकालने से पहले आपको जो फॉर्मूला दिया रहता उस फॉर्मूला को आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि क्या वह फॉर्मूला और आगे तक टूटता है। जैसे देखिए, वेग बराबर होता है विस्थापन अर्थात दूरी बटे समय। तो क्या दूरी टूटेगा? नहीं। दूरी किसमें टूटेगा? नहीं टूटेगा। समय टूटेगा? नहीं टूटेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूला का अगर डायमेंशन और यूनिट निकाला जाता है तो उस यूनिट और डायमेंशन निकालने से पहले देखा जाता है कि क्या वह फॉर्मूला, वह सूत्र और आगे टूटता है, और जहां तक टूटता है वहां तक तोड़ेंगे, और अगर टूटना बंद हो जाता है, अगर वहां से जहां तक टूटता वहां तक तोड़ेंगे, और वहां के बाद अगर टूटना बंद हो जाता है तो वहां से उसका निकाला जाता है यूनिट, और यूनिट के एक स्टेप के बाद निकाला जाता है उसका डायमेंशन अर्थात विमा निकाला जाता है।
तो आइए देखिए, यहाँ पे वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय अर्थात दूरी बट्टा समय, दूरी आगे नहीं टूटेगा और न ही समय आगे टूटेगा। अगर टूटता तो हम इसको पहले तोड़ते, उसके बाद यूनिट निकालते और उसके बाद डायमेंशन निकालते। लेकिन देखिए दूरी बट्टा समय, आप बताइए दूरी को इसका मात्रक निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मात्रक। तो देखिए मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक हम कल बताए थे, कल के वीडियो में दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर अर्थात m। और समय का मात्रक क्या, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। यानी कहने का मतलब हुआ मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब हुआ कि वेग का मात्रक कितना क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब इसका बीमा निकालिए। अब अगर इसका बीमा निकालेंगे तो बीमा देखिए, मीटर का बीमा क्या होता है? मीटर का बीमा होता है L, कल हम बताए थे L। और समय का बीमा T। और डायमेंशन ये कहता है कि डायमेंशन अर्थात बीमा कभी नीचे में एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए फॉर्मूला कहता है कि अगर कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाता है तो उसका पावर माइनस में आ जाता है। तो देखिए इसका डायमेंशन हो जाएगा अर्थात बीमा हो जाएगा LT इनवर्स, यानी LT माइनस 1। तो देखिए आप देख लीजिए कि इस तरह वेग का यूनिट क्या होता है? वेग ये हुआ आपका यूनिट, इकाई अर्थात मात्रक, और ये हुआ आपका बीमा। तो जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, त्वरण। त्वरण त्वरण बराबर होता है चाल बट्टा समय। वेग बट्टा समय, लेकिन चाल आसान होता है, चाल बट्टा समय। हम क्या बताए थे कि किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूला का डायमेंशन और यूनिट कब निकालते हैं? जब उस फॉर्मूला को देखते हैं कि आगे टूटता है या नहीं। तो देखिए चाल टूटता है, हाँ जरूर टूटता है, चाल टूटेगा। यानी कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। क्या होता है? दूरी बट्टा समय, और बट्टे में क्या है? समय। यानी कहने का मतलब हुआ कि त्वरण बराबर होता है चाल बट्टा समय, और चाल को पहले हम तोड़ लेंगे, क्योंकि जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं तब तक इसका यूनिट नहीं निकलेगा, या अर्थात ना ही इसका डायमेंशन निकलेगा। तो सबसे पहले इसे तोड़ेंगे, तो चाल को जब तोड़े तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और नीचे में समय तो समय समय ही रहेगा। अब देखिए इसका भी यूनिट निकालने हैं, यूनिट अर्थात मात्रक निकालने हैं। तो दूरी बट्टा समय, तो पहले दूरी बट्टा समय को लिख दीजिए, दूरी बटे समय। अब बटे देखिए, समय के बटे में नहीं कुछ है तो मान लीजिए 1 है। क्या मान लीजिए? 1 है। समय के बटे में नहीं कुछ है तो मान लीजिए कितना है? 1 है। अब आप मैथ में पढ़े होंगे, अगर कोई भी चीज लिखा होता है, जैसे मान लीजिए 1/3 और बटे 5/7, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 1/3 और नीचा का जो 5/7 होता है तो 7 ऊपर चले जाता है और 5 क्या आ जाता है? नीचे। यानी कहने का मतलब हुआ कि 7 ऊपर चले जाता है और 5 नीचे जाता है, अर्थात 1 गुना 7 बटे 3 मल्टीप्लाई 5। तो यही फॉर्मूला यहां लगाएंगे। तो जैसे ही देखिए यहां पे दूरी बटे समय, दूरी बटा समय, अब गुना क्या लिखेंगे? समय बट्टा 1 है तो 1 ऊपर चले जाएगा और समय कहां चले आएगा? नीचे, यानी 1 बट्टा समय। तो इस तरह से क्या बन गया? दूरी बट्टा समय स्क्वायर। दूरी बट्टा समय को समय से गुना करेंगे, क्या होगा? समय स्क्वायर। समय क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यानी कि दूरी को हम किस में मापते हैं? दूरी का मात्रक हम बताए थे आपको क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। लेकिन समय पर स्क्वायर है तो इसलिए सेकेंड पर भी क्या होगा? स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हुआ कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप समझ गए कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? फिर से समझिए, त्वरण बराबर होता है 4/समय। और हम बताए हैं कि किसी भी
फिजिक्स के फॉर्मूला का डायमेंशन और यूनिट तब निकाला जाता है जब उस प्रॉब्लम को हम तब तक तोड़ते हैं, तब तक तोड़ते रहते हैं जब तक वह आगे टूटना बंद न हो। और जहां पर बंद होता है वहां से एक स्टेप उसका यूनिट निकाला जाता है, और यूनिट के एक स्टेप के बाद उसका क्या निकाला जाता है, डायमेंशन निकाला जाता है। तो देखिए त्वरण बराबर चाल बट्टा समय, चाल टूटेगा तो चाल को हम तोड़े, दूरी बट्टा समय में समय नहीं टूटेगा, समय का समय ही, तो दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय गुना 1, ये कैलकुलेशन करके आया हुआ, दूरी बट्टा समय गुना ये 1 ऊपर चले गया, समय नीचे आ गया, 1 बट्टा समय, दूरी को 1 से गुना किए दूरी, और समय को समय से गुना किए समय स्क्वायर। अतः दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में, समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। इस प्रकार इसका यूनिट क्या निकल गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आइए इसका बीमा ज्ञात करते हैं। बीमा क्या होता है, ये तो हो गया आपका यूनिट, ये हो गया आपका यूनिट। अब आइए बीमा निकालते हैं। देखिए बीमा हम बताए थे पिछले वीडियो में कि मीटर का बीमा क्या होता है, एल। मीटर का बीमा क्या होता है, एल, और सेकंड का बीमा क्या होता है, टी, और टी पर स्क्वायर है ना, इसलिए लिखे टी स्क्वायर। लेकिन हम आपको बताएं कि बीमा जब भी चाहता है, यानी बीमा कहता है कि हम नीचे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी बीमा कहता है कि हम नीचे नहीं रहेंगे, ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाने का मतलब आके फॉर्मूला, मैथ का फॉर्मूला कहता है कि जब कोई भी चीज, या फिजिक्स कहता है कि जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाता है तो उसका पावर माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब यह नीचे से ऊपर जाएगा, इसका हो जाएगा एल टी माइनस स्क्वायर। तो ये हो गया आपका बीमा, किसका, त्वरण का। तो त्वरण का आप देख लीजिए यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी बीमा क्या होता है, एल टी माइनस स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने देखे कि त्वरण और वेग का मात्रक और यूनिट कैसे ज्ञात किया जाता है। अब आइए देखते हैं। देखिए बीमा निकालना बहुत ही आसान होता है, कब पता है, जब आपको फॉर्मूला अर्थात सूत्र पता रहेगा तो बीमा और यूनिट निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए हम बार बार यही कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज का अगर आप यूनिट निकालते हैं या डायमेंशन निकालते हैं तो देखिए वह फॉर्मूला जो आप फॉर्मूला लिखे हैं वह फॉर्मूला आगे तक डिवाइडेड होता है या नहीं, टूटता है या नहीं। अगर टूटता है तो उसको तोड़ते रहिए, तब तक तोड़ते रहिए, तब तक तोड़ते रहिए जब तक वह आगे तक, जब तक वह टूटना बंद न हो। अगर टूटना बंद हो जाता है तो वहां से आप निकालिए उसका यूनिट, और यूनिट निकालने के बाद आप उसका निकालिए डायमेंशन। हम बताएं जैसे न्यूटन साहब ने एक नियम दिए थे कि F बराबर ma, जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कहने का मतलब हुआ F बराबर ma। तो देखिए अभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि त्वरण का मात्रक और त्वरण की बीमा बताए हैं। तो देखिए इसका जब हम मात्रक निकालेंगे, इसका हम जब क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे, तो आपको पता है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और अभी बताया तुरंत कि त्वरण का मात्रक कितना होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हुआ कि बल का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी न्यूटन ने नियम दिया था कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, अर्थात F बराबर ma। जब इसका F का मात्रक निकालेंगे अर्थात यूनिट निकालेंगे तो F बराबर ma। तो m यानी m का मतलब हुआ मास, मास का कहने का मतलब हुआ द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg। एक मतलब एक्सीलरेशन यानी त्वरण, और त्वरण का मात्रक अभी जस्ट हम निकाले हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसका बीमा निकालेंगे, जब इसका बीमा निकालेंगे तो बीमा क्या आता है, किलोग्राम यानी कि मास, मास का द्रव्यमान क्या होता है, सॉरी किलोग्राम, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो द्रव्यमान यानी मास से, मास का यूनिट क्या होता है, m, क्या होता है, m होता है। अब मीटर का यूनिट क्या होता है, मीटर का यूनिट l, मीटर का यूनिट क्या होता है l। अब बट्टे में देखिए सेकंड का स्क्वायर है तो समय का मात्रक क्या होता है, सॉरी समय की बीमा क्या होता है t, क्या होता है
टी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेंगे। इस प्रकार यह टी स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस स्क्वायर, यानी कि इस प्रकार बल का विमा क्या हो गया, एम एल टी माइनस स्क्वायर। तो आप समझिए पहले कि विमान और यूनिट कैसे, ये हो गया आपका यूनिट, ये हो गया आपका यूनिट अर्थात इकाई, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। और हम बताएं कि कोई भी सूत्र को यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए तब तक तोड़ते रहिए जब तक वो आगे टूटना नहीं, चूंकि यहाँ पे द्रव्यमान और त्वरण नहीं टूटता है। तो इस प्रकार F बराबर m है, तो F यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और एक्सक्लेरेशन का मात्रक अभी हम बताएं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर इसका विमा निकालेंगे तो किलो द्रव्यमान का विमा क्या होता है, मास का विमा क्या होता है m, और मीटर की विमा l, और समय का विमा क्या होता है t, और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्क्वायर। तो इस प्रकार एम एल टी माइनस स्क्वायर, ये हो गया आपका क्या, विमा, किसका, बल का विमा। जैसे हम निकालते हैं कार्य का, किसका, कार्य का। तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना दूरी, बल गुना दूरी। और अभी हम जस्ट बताएं कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, अर्थात F बराबर एम ए, क्या होता है, F बराबर एम ए गुना दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर। और अभी हम बताएं कि मास का, यानी m कहने का मतलब है मास, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। अभी हम जस्ट बताएं कि a कहने का मतलब क्या होता है, त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुना मीटर का ये मीटर का मीटर ही रहेगा, क्या होगा, मीटर का मीटर ही होगा। अब देखिए यहां पे इसको लिखेंगे किलोग्राम, किलोग्राम। अब मीटर को जब मीटर से गुना करेंगे तब मीटर स्क्वायर, अब बटे बटे सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार कार्य का मात्रक क्या होगा, ये हो गया आपका कार्य का यूनिट अर्थात मात्रक, क्या हो गया, यूनिट। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए फिर से समझिए, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना दूरी। बल कहने का मतलब हुआ कि F बराबर एम ए, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, क्या होता है, मीटर। तो एम ए, तो m कहने का मतलब हुआ द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो इसलिए यहाँ लिखे केजी। ए का कहने का मतलब हुआ त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे लिखे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुना मीटर तो मीटर ही रहेगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो किलोग्राम, किलोग्राम। अब मीटर को जब मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और नीचे में सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब कि कार्य का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर इसका विमा ज्ञात करेंगे, अब अगर इसका विमा ज्ञात करेंगे तो विमा देखिए कैसे निकलता है। किलोग्राम कहने का मतलब हुआ क्या, मास यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का विमा क्या होता है, m, क्या होता है, m। अब मीटर का विमा l, क्या होता है, मीटर का विमा l, l स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब बटे बटे नीचे में सेकंड है तो सेकंड का मात्रक, सॉरी सेकंड की विमा क्या होता है, t, और t सेकंड स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार देखिए इसका विमा क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t माइनस स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर प्लस में है तो क्या किस में हो जाएगा, माइनस में। ये हो गया आपको विमा। यानी कहने का मतलब हुआ कि कार्य का मात्रक क्या निकल गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार्य का विमा क्या निकल गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि विमा तब ज्ञात किया जाता है, विमा तब ज्ञात किया जाता है जब उसका यूनिट ज्ञात किया जाता है। विदाउट यूनिट का आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते, अर्थात विमा नहीं निकाल सकते। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको डायमेंशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यूनिट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, यूनिट निकालना। यानी कि मेनली रूप से पूरे फिजिक्स में अर्थात पूरे भौतिकी में मेनली रूप से अगर 4 फॉर्मूला आपको याद है, वेग का, त्वरण का,
बल का और कार्य का। ये चार फॉर्मूला आप रख लीजिए, आपको 99% फिजिक्स का डायमेंशन और यूनिट अपने आप बन जाएगा। यानी आप चुटकी में ज्ञात कर लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको, जैसे देखिए अभी हम क्या क्या बताए, जैसे आपके सामने हम लिख देते हैं। पहला बताए वेग, दूसरा बताए त्वरण, और तीसरा बताए बल, और चौथा बताए त्वरण। देखिए वेग का मात्रा हम क्या बताए थे, मीटर पर सेकेंड। इससे एक स्टेप और जाइए, त्वरण का मात्रक हम क्या बताए थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बल का मात्रक देखिए यहाँ पे क्या निकाले हैं, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या जोड़ दीजिए, किलोग्राम जोड़ दीजिए। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक अभी जस्ट हम निकाले हैं, देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि किलो, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन त्वरण का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसमें मीटर में क्या लगा है, स्क्वायर लगा। तो देखिए ये मेनली रूप से चार फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ही यूजफुल फिजिक्स का फॉर्मूला है। तो आप इन चारों को याद कर लीजिए, वेग का मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि आप मेनली रूप से चार फॉर्मूला रट लीजिए, आपको फिजिक्स का 99% यूनिट और डायमेंशन जो है अपने आप ज्ञात कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आप देखें कि किस प्रकार किसी भौतिक राशि का यूनिट निकाला जाता है और किस प्रकार किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन निकाला जाता है। और एक बात को हम फिर से समझाना चाहेंगे कि किसी भी फॉर्मूला का यूनिट और डायमेंशन तब ज्ञात किया जाता है जब उस फॉर्मूला को लिखने के बाद आप पहले आभास होना चाहिए यह कि क्या यह फॉर्मूला और आगे तक टूटेगा। अगर टूटता है तो उसको पहले तोड़ेंगे और तब तक तोड़ते हैं जब तक वह टूटना बंद नहीं होता, और जब टूटना बंद हो जाता है तब वहां से उसका यूनिट निकालते हैं और यूनिट के एक स्टेप के बाद उसका क्या निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि किसी भी भौतिक राशि का यूनिट और डायमेंशन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।